हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जो है कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, शॉर्ट में हम उसे एपी के नाम से जानते हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था और आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था अनुक्रम यानी सीक्वेंस। ये सब ऐसी चीजें हैं जो समांतर श्रेणी में यूज होने वाले टर्म्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, संख्याओं की किस सूची को या किस प्रकार के उसका डिफिनेशन, ये सब चीजें हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के मेरी पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने बताया था अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट अनुक्रम यानी फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा था इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसे हम लोग हिंदी में परिमित अनुक्रम और इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग अपरिमित अनुक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, किस प्रकार हम समांतर श्रेणी का अगर कोई श्रेणी दिया गया हो कैसे पहचाने कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, उसके व्यापक पद यानी जनरल टर्म्स निकालना, उसका एनवा पद निकालना और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये सब हम लोग आज के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना। इसके पहले हम थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। समांतर श्रेणी जो होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें सभी पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भी उसमें टर्म्स आते हैं उसमें एक निश्चित संख्या को ऐड करते जाते हैं तो हमारा अगला टर्म्स प्राप्त होता जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, ऐसे मैंने एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिया। ठीक है, अगर हम इसके बीच में कामा लगाते हैं तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसी कामा के बीच में हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का यूज करते हैं तो वो हमारी श्रेणी कहलाती है, सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो ये अनुक्रम और श्रेणी में अंतर होता है। ठीक है, श्रेणी में सभी टर्म्स के बीच में कामे लगे होते हैं और सीरीज में सभी टर्म्स के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको पहचानने का क्या तरीका है। मैंने बताया था समांतर श्रेणी को कि ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या ऐड करने पर हमारी दूसरी संख्या प्राप्त होती है। मीन्स अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो इस 2 में +2 यानी 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म्स प्राप्त हो रहा है, और इस अगले टर्म्स में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म्स प्राप्त हो रहा है। मीन्स हर संख्या में एक निश्चित संख्या को ऐड करते जाते हैं और हमारा अगला टर्म्स प्राप्त होता जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरे तरीके से हम समांतर श्रेणी के बारे में बताना चाहते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगले सभी टर्म्स में अपने पिछले वाले टर्म से जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मींस समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें सभी टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस अगर हम देखें, इसको हम लोग पहला पद कहते हैं, मान लेते हैं A1 है, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये हमारा चौथा पद है A4 ... ऐसे ही अपना जो हमारा टर्म्स है वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो जो डिफरेंस यानी समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका है वो है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। ये जो टर्म्स होते हैं, इन सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट आना चाहिए, मींस सेम आना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस प्राप्त हो रहा है वो हमारा +2 है और इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, मींस सार्वंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस 2 को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में सार्वंतर कहते हैं और शॉर्ट में हम इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने डायग्राम आपको लिया है समझाने के लिए कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, पहचानने का तरीका मैंने बता दिया हुआ है कि हर टर्म्स में एक निश्चित संख्या ऐड करने पर हमारी अगली संख्या अगला टर्म्स प्राप्त होता जाता है। इसमें भी देखिए
a प्लस डी, यानी इसमें हम लोग d ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें a प्लस 2d, यानी a प्लस डी में जब हम लोग a प्लस डी में जब हम लोग d ऐड करेंगे, एक निश्चित संख्या हमने d लिया हुआ है, जब d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, इसमें देखिए a प्लस 2d में जब हम d ऐड कर रहे हैं तो हमारा a प्लस 3d मिल रहा है, यानी हर टर्म्स में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमारी अगली संख्या प्राप्त होती जाती है, और ये संख्या n टर्म्स में आगे बढ़ती हुई जा रही है, और ये n टर्म्स जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n बराबर मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे टर्म्स आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करें, ठीक है। मैंने एक चीज यहाँ पे बताया, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कॉमन डिफरेंस जो है निगेटिव भी हो सकता है, और ये कॉमन डिफरेंस जो है वो जीरो भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ था कि कॉमन डिफरेंस कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब जीरो होता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पिछली वीडियो नहीं देखा है, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे लेती हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसमें जब हम लोग डी निकाल रहे हैं, मैंने बताया था ये हमारा पहला पद होता है a1, ये हमारा दूसरा पद होता है a2, ये हमारा तीसरा पद होता है a3, ये हमारा चौथा पद 4, ऐसे ही टर्म्स आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो डी निकालने का मैंने तरीका बताया था, जो डी आता है कॉमन डिफरेंस वो a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। यही डिफरेंस बराबर हम कह सकते हैं इसी कॉमन डिफरेंस को हम कह सकते हैं ये a3 माइनस a2, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जाता हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। a2 माइनस a1, सॉरी यहाँ पे a2 हो गया है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, ऐसे ही हमारा कॉमन डिफरेंस निकलते हुए जाता है। तो यहाँ पर जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ जो हमारा a2 है वो है 4, माइनस अगर a1 की बात करें तो हमारा 2 है। अब यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस d निकल के आता है वो 2। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे तीसरे टर्म्स और दूसरे टर्म्स में देखते हैं तो हमारा आता है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कांस्टेंट, हर टर्म्स के भी जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, मींस 2 मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में है, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव समझते हैं कि निगेटिव कैसे कॉमन डिफरेंस आता है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसी जो सीक्वेंस मैंने लिया था उसी सीक्वेंस का मैं उल्टा ले रही हूँ कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। मैंने 8 लिया, फिर 6 4 2 ऐसे कर मैंने डिफरेंस एक लिया, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, माइनस में भी आ सकता है, अगर लें तो फिर 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे ही सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसमें जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया, ऐसे ही हमारे टर्म्स आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने बोला था अगले टर्म्स में से अपने पिछले टर्म्स को घटा दिया जाता है तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं a3 माइनस a2, ठीक है। जब हम a2 की बात करते हैं तो यहाँ पे a2 6 है, माइनस a1 की बात करते हैं तो a1 8 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम a3 की बात करते हैं तो 4 है और a2 की बात करते हैं तो 6 है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो 2 आया, और इसमें भी अगर इस टर्म्स के बीच में हम कॉमन डिफरेंस देखें तो ये भी हमारा 2 आया, मींस कॉमन डिफरेंस सेम है। सॉरी यहाँ पे -2 क्योंकि 6 माइनस 8 है, यानी माइनस बड़ा है, और जब बड़े में से छोटा घटाया जाता है तो जो बड़ा का चिन्ह होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो -2 आया, यानी कांस्टेंट तो होता ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन चल रहा है, उसका सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ वो निगेटिव कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इतना तो मैंने सिखा दिया। अब कैसे जीरो कॉमन डिफरेंस आता है ये भी आप लोग देख लीजिए, और मेरे प्यारे दोस्तों साथ में नोट करते हुए भी चलिएगा, ठीक है।
अब देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर मैंने एक सीक्वेंस लिया 2 2 2 2, कुछ इस तरह सीक्वेंस लिया और ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसमें मैंने सेम नंबर का सीक्वेंस लिया है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस डी आएगा वो कॉमन डिफरेंस, ये हमारा पहला पद a1 हो गया, ये हमारा दूसरा पद a2 हो गया, ये हमारा तीसरा पद a3 हो गया। तो जब d निकालेंगे तो मैंने बताया है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर जो डिफरेंस प्राप्त होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे 2 जो a2 यानी सेकेंड टर्म्स है वो हमारा a2 इक्वल टू 2 है, माइनस फर्स्ट टर्म है वो भी हमारा 2 है। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो हमारा कॉमन डिफरेंस 0 आया। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव में भी हो रहा है, नेगेटिव में भी हो रहा है और 0 में भी हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस की सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, बहुत ही बेसिक से हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे पीछे। देखिए हम लोगों को पढ़ना था कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये nवां पद कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप कैसे निकलता है, तो हम व्यापक रूप के लिए क्या करेंगे। देखिए सभी स्टूडेंट्स जितने भी नोट कराए जा रहे हैं सारे टर्म्स को नोट करते हुए साथ में चलेगा, ठीक है। अब हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, हम समांतर श्रेणी न लिख करके एपी लिखेंगे। एपी क्या, अगर व्यापक रूप की बात करते हैं, व्यापक रूप, तो हम एपी के व्यापक रूप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म, ठीक है। एपी का जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने समांतर श्रेणी का सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ता है ये मैंने समझाया। मीन्स मैंने एक पहला पद लिया a, ठीक है, ये हमारा एक पहला पद हुआ a। जब हम इसमें एक निश्चित संख्या को ऐड करते हैं तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त होता है। अब दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है d। मान लीजिए हम उसमें कॉमन डिफरेंस d जो है एक निश्चित संख्या उसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड नंबर है। तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम a में यानी पहली संख्या में एक निश्चित संख्या फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब इस दूसरी संख्या में फिर हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, वही फिक्स्ड नंबर जो फिक्स्ड नंबर आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें a प्लस डी यानी दूसरी संख्या, इस टर्म्स में से हर टर्म्स में एक निश्चित संख्या ऐड करने पर ही आगे बढ़ी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d। जब हम इसके आगे जाएंगे तो इस a प्लस 2d में हम फिर अपनी जो फिक्स्ड नंबर लिए हैं वो ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा a प्लस 3d। मीन्स जो हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा वो होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ऐसे ही इसका व्यापक रूप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का व्यापक रूप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, व्यापक पद निकालना था, ठीक है। अब व्यापक पद कैसे निकालना इसको अच्छे से देखिए। माना, एक मिनट इधर दिख नहीं रहा है, मैं नीचे से लिख रही हूं। माना किसी एपी का पहला पद है, पहले पद को हमेशा हम ए मानते हैं, ठीक है। एपी का पहला पद ए है, ठीक है, पहला पद ए है और हम कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्वंतर कहते हैं वो सार्वंतर हमारा क्या है, डी है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। माने किसी एपी का पहला पद ए है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर डी है, तो हम जो टर्म्स लिखते हैं, अपने फॉर्म लिखते हैं वो रहता है ए प्लस डी, ठीक है। तो अब पहला पद की बात करें, जो हमारा पहला पद आएगा यानी फर्स्ट टर्म आएगा, पहला पद जिसे इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसे देखिए किसी बुक में A1, A2, A3 से टर्म्स को डिनोट किया गया होता है और किसी बुक में ये जो टर्म्स है इसके शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम T से भी डिनोट करते हैं। तो इसे फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से भी डिनोट कर सकते हैं या A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी भी बुक आप देखेंगे तो A1, A2, A3 दिया गया रहता है टर्म्स और किसी भी बुक में T1, T2, T3 ऐसे टर्म्स आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म T1 है वो हमारा यहाँ से अगर हम लोग देखें a प्लस 2d, a प्लस 3d हमारा व्यापक रूप है, जैसे मैंने
पीछे पढ़ाया हुआ था a+3d, तो हमारा पहला पद a हुआ, ठीक है। अब हम जब आगे बात करते हैं, अगर दूसरा पद हम निकालते हैं अपना, ये हमारा अगर दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद जिसे हम T2 से डिनोट करेंगे, ये दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, a+d, ठीक है। और इस a+d को हम लोग कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a+1 माइनस, सॉरी हाँ 1 2 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी इक्वल टू डी होता है, ठीक है। तो a+2 माइनस 1 इंटू डी, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये इक्वल टू कर दीजिए, ठीक है, ये इक्वल टू रहेगा a+d इक्वल टू a+2 माइनस 1 इंटू डी, ये भी हम कह सकते हैं इसको। वैसे ही जब हम तीसरा पद निकालेंगे यानी T3 निकालेंगे, तीसरा पद, तो ये हमारा हो जाएगा a+d। जब a+d यानी सेकेंड टर्म्स में एक फिक्स नंबर जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा तीसरा जो टर्म्स आएगा वो a+2d आएगा, जिसे हम लोग इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, a+3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही हमारे टर्म्स आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही हमारे टर्म्स आगे बढ़ते हुए चले। हमें क्या निकालना है? n टर्म्स निकालना है, ठीक है। T3 T4 T5 तो ऐसे निकालते चले जाएंगे। जब हमें पूछता है n टर्म्स, n हमारे देखिए कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम n टर्म्स निकालेंगे यानी Tn निकालेंगे, तो Tn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस, अब देखिए T3 निकालें तो 3 माइनस 1 किए, 2 निकालें तो 2 माइनस 1 किए। वैसे ही जब n निकालेंगे तो n माइनस 1 करेंगे, क्योंकि एक संख्या घटा करके हम जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों एक संख्या घटाते हैं? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा a जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम किसी भी कॉमन डिफरेंस को ऐड नहीं किए हुए हैं। कॉमन डिफरेंस जो ऐड होता है वो पहली फर्स्ट टर्म्स के बाद से ही ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ Tn इक्वल टू a+n माइनस 1 इंटू डी। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जनरल टर्म्स यानी व्यापक पद कहते हैं। तो ये हमारा एपी का क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है, एपी का व्यापक पद कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, साथ में। ये हमारा व्यापक टर्म्स कहलाता है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी कहलाता है। वही चीज को मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ था, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं फिगर को। सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा फिगर था जिसमें हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद और व्यापक रूप दिखाए थे, ठीक है। ये जो हमारा चल रहा है वो समांतर श्रेणी यानी एपी का व्यापक रूप चल रहा है। और जो ये लास्ट है जो हमने निकाला था a इक्वल टू a+n माइनस 1 इंटू a+n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Tn होता है, यानी कि nवां पद होता है, ठीक है। ये हमारा जो है nवां पद हुआ, nवां पद, n टर्म्स, और जिसे हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, ठीक है। Tn nवां पद है और जिसमें जो संख्या होती है उसको हम लोग Tn से निकालते हैं, वो हमारी संख्या Tn होती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो हमारा है किसी समांतर श्रेणी एपी का अंत से nवां पद निकालना। हम लोग तो स्टार्टिंग से यानी कि nवां पद निकालना तो सीख लिया है, लेकिन अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं हम लोग। देखिए, माना अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी का पहला पद जो हमारा है यानी फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो है a, ठीक है। पहला पद यानी फर्स्ट टर्म हमारा a है। अगर हम लोग सार्वंतर की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है d, जिसे हम लोग शॉर्ट में d से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो हमारा d है। इसमें दिया है अंत से nवां पद, यानी कि ऐसा सीक्वेंस, समांतर श्रेणी का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अंत वाला पद वो दिया हुआ है। अंत वाला पद यानी लास्ट टर्म, जिससे लास्ट टर्म को हम लोग, इस अंतिम पद को हम लोग l से डिनोट करते हैं, यानी लास्ट टर्म को हम लोग l से डिनोट करते हैं। अंतिम पद इक्वल टू l, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉरी, भैया ये कैसे हो गया, एक मिनट, आ रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा पानी पी लूं मैं।
ठीक है फ्रेंड, कुछ इशू हो गया था। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, माना ये एपी था हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। हमने देखा कि एपी का पहला पद ए है, सार्वंतर हमने डी माना यानी कॉमन डिफरेंस को डी माना, और अंतिम पद हमारा एल है। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, देखिए अंतिम पद दिया हुआ है यानी कि जो हमारा व्यापक रूप हुआ है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जाता है। और ये हमारा जो लास्ट टर्म है वो एल, वो दिया हुआ है। अब इसके पीछे वाला टर्म्स क्या होगा, देखिए आगे वाले टर्म्स में हम लोग डी जोड़ रहे हैं यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड यानी फिक्स नंबर को ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो जब लास्ट वाला टर्म्स दिया है उसके बाद कोई टर्म्स नहीं दिया है, तो जनरली ये देखा गया है कि एल के पीछे वाले टर्म्स की बात करें तो उसमें से जो कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर ऐड करता हुआ जा रहा है वहां से घटाया जाएगा, तभी जाकर हमको अंतिम पद के बाद पहले वाला टर्म्स का पता चलेगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले टर्म्स की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एल माइनस डी। अब देखिए एल माइनस डी, अगर हम एल माइनस डी की बात करें और इसमें फिक्स्ड नंबर जोड़ें तो हमारा एल प्राप्त होगा यानी अगला टर्म्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो एल के पीछे वाला टर्म्स एल माइनस डी, अगर इसके भी पीछे वाले टर्म्स की बात करें तो एल माइनस 2d, और ये आगे बढ़ता हुआ ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो जनरल फॉर्म हुआ उसका ऐसे हो गया। अगर हम निकालते हैं अंत से या अंतिम पद निकालते हैं, अंतिम पद किसी भी एपी का, तो वो हमारा एल है। ठीक है, अगर अंतिम से दूसरा पद निकालते हैं, अंत से अगर हम लोग दूसरा पद निकालें तो हम लोग देख रहे हैं फिक्स नंबर को जब हम लोग अंत से घटाएंगे तो हमारा अंत से दूसरा पद निकलेगा। ठीक है, अगर हम अंत से दूसरा पद की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा एल माइनस डी, और इस एल माइनस डी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। कोई अगर इसको हम लोग देखें तो एल माइनस ये 1 हो जाएगा इंटू डी, और माइनस इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर यदि प्लस होता है और बाहर माइनस होता है तो वो साइन जो होता है वो माइनस का आता है, तो एल माइनस डी हो जाए। तो कोई डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो हम एल माइनस डी को एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अंत से तीसरे पद की बात करें तो अंत से जो तीसरा पद हमारा होगा, तीसरा पद यानी थर्ड टर्म्स हमारा जो होगा वो होगा एल माइनस 2d। ठीक है, एल माइनस 2d, इस एल माइनस 2d को हम लोग एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और अपना अंत से जो भी पद हो वो निकालते हुए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग एनवा पद निकालेंगे, एल से एनवा पद निकालेंगे तो वो हमारा होगा एनवा पद, यानी एन टर्म्स जब हम लोग अंत से निकालेंगे, अंत से हम लोग स्टार्टिंग से नहीं निकाल रहे हैं, अंत से निकाल रहे हैं। ठीक है, अंत से एनवा पद निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल माइनस, ठीक है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा अंत से एनवा पद हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे टर्म्स, ये भी हमारा एक फार्मूला होता है जब हमारे सीक्वेंस में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में लास्ट वाला टर्म्स दिया गया हो और उसके बाद हमें कोई भी एनवा पद पूछ रहा हो तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो अंत से एनवा पद के लिए एल माइनस एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एन होगा वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि हमने पढ़ा समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना, यानी हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे एनवा पद कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अंत से एनवा पद निकालना होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है। ठीक है, जब देखो इसी समांतर से, इसी में देखिए ये जो हमारा पद होता है टीएन हम लोग निकालते हैं, टीएन इक्वल टू एनवा पद जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब अंतिम पद दिया होता है तो जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है टीएन इक्वल टू एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये स्टार्टिंग से जब एनवा पद पूछता है तो हमारा ये फार्मूला लगता है, जब अंत से एनवा पद पूछता है तो हमारा ये फार्मूला लगता है। ठीक है, अब देखिए हमने दो चीजों को सीख लिया है समांतर श्रेणी में। देखिए मैंने की पॉइंट लिया हुआ है कि जितनी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा उसको एक नजर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो श्रेणी के पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d से दिए जाते हैं। ठीक है, मीन्स जब हम लोग व्यापक रूप देखें, जनरल फॉर्म देखें एपी का, तो हम हर टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हुए जाते हैं तो हमारे अगला टर्म्स प्राप्त होते जाता है। वही है हमारा समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका। यानी
एक पद में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हुए जाते हैं तो हमारा अगला टर्म प्राप्त होता जाता है। ठीक है, हम लोगों ने दूसरा देखा समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में सारवांतर देखा, यानी कॉमन डिफरेंस देखा। जो हर टर्म्स के बीच डिफरेंस प्राप्त होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सारवांतर कहते हैं। उसमें हम लोगों ने बताया अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो हर टर्म्स में, जितने भी टर्म्स आपके आगे आते हुए जाएंगे, अपने पिछले वाले टर्म्स में से जो डिफरेंस प्राप्त होगा उसी को हम लोग डी यानी सारवांतर कहते हैं। ये चीजें भी हम लोगों ने सीखा अपने क्लास में। तीसरा हम लोगों ने सीखा किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से एनवा पद निकालना। जब हम लोग को स्टार्टिंग से एनवा पद निकालना था तो हम लोगों ने देखा टीएन इक्वल टू समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, एनवा पद ही हमारा व्यापक पद हम लोग उसे कहते हैं, तो वो हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, यानी टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया। ठीक है, अगर हम लोग अंत से एनवा पद देखते हैं तो अंत से जो हमारा एनवा पद आता है, अंत से वो हमारा आता है, अंत से एनवा पद अगर अंतिम पद दिया होता है तो एल माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी। ये चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया, इतना तो पढ़ लिया। अब जितना हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, जितना देखा, उसके पे हम लोग थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है। एक श्रेणी दी गई होती है, यानी कि समांतर, सॉरी यहाँ तो श्रेणी दी है। देखिए हमने बताया कि जो सीरीज होती है वो सीरीज में जो क्रम सीक्वेंस चलता है उसमें अनुक्रम जब होता है तो कॉमा रहता है, और सीरीज होती है तो प्लस होता है। मान लीजिए कोई श्रेणी ही दी गई है, इसको प्लस मान लीजिए। ठीक है, ये प्लस मान लीजिए, डॉट डॉट आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये सीरीज में पॉजिटिव या निगेटिव का साइन रहता है। ठीक है, पहचानने का तरीका है। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया है श्रेणी 4 6 8 का 17वां पद याद कीजिए। ऐसे सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ऐसे डॉट डॉट सीक्वेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमें पता है A1, हमारा सेकेंड पद टर्म्स पता है A2, थर्ड टर्म्स पता है A3, यानी पहला पद दिया गया है, दूसरा पद देख रहे हैं हम लोग, तीसरा पद देख रहे हैं, और ऐसे ही आगे जो टर्म्स हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, 17वां पद क्या होगा, यानी A17 यानी ए 17वां पद पूछा। इसे हम लोग T17 के भी नाम से जानते हैं, 17वां पद। इसे हम लोग 17वां पद के नाम से भी ऐसे देख लेंगे, क्योंकि कई कई बुक में ए भी दिया रहता है, कई कई बुक में टी भी दिया रहता है। ठीक है, अब हमें 17वां पद निकालना है, यानी कि T17 यानी 17वां पद हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है, हमारा n दिया है, n इक्वल टू क्या है 17, यानी और T 17, यानी ये हमारा 17वां पद हमें ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू 17। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म यानी जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो हमारा दिया हुआ है प्रथम, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हमारा ए दिया हुआ है। ए इक्वल टू कितना दिया है, हमारा जो सीक्वेंस है 4 6 8, यानी a इक्वल टू 4 दिया है। हमें क्या निकालना है, d यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, a2 माइनस a1 करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, a2 माइनस a1। तो जो हमारा सेकेंड टर्म से दिया हुआ है वो 6 दिया है, और फर्स्ट टर्म जो दिया है वो 4 दिया है। ठीक है, अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 2। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है और कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब हमें T70 निकालना। अब हम इसका व्यापक पद लिख लेते हैं। ठीक है, व्यापक पद क्या होगा वो लिख लेते हैं। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये हमारा व्यापक पद हुआ, यानी जनरल टर्म्स होता है व्यापक पद। ठीक है, जनरल टर्म्स, ये हमारा व्यापक पद होता है। अब पूछा क्या है, n इक्वल टू दिया है 17। ठीक है, यानी Tn हमें पूछा है, Tn हमें पूछा है, a हमें दिया है 4 और d हमने निकाला 2। अब हम इस सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो बनेगा T17 n की जगह हमने 17 लिखा, T17 इक्वल टू ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो हमारा ए आ रहा है वो 4 आ रहा है, प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू, और जो हमारा d आया है वो हमारा है जो हमारा d है वो है 2। ठीक है,
पॉजिटिव में हमारा डी आया है, तो जो डी की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी, सॉरी, डी की वैल्यू जो है 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो T70 यानी 17वां पद जो हमारा होगा 4 प्लस 17 - 1 16 इंटू 2, ठीक है। तो 4 प्लस 16 इंटू 2 हमारा 32 हो जाएगा। तो T17 यानी कि 17वां पद जो हमारा मिलेगा वो हमारा मिलेगा 36। तो इस इक्वेशन में जो हमारा 17वां पद पूछ रहा है वो 17वां पद जो हमारा होगा वो 36 होगा, यानी 4 6 8 हमारा 3 टर्म्स दिया हुआ है, 3 पद दिए हुए हैं, और जो 17वां पद हमारा होगा यानी T17, जो T17 होगा वो हमारा क्या होगा 36, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हुए कोई भी पद निकालते हैं, ठीक है, सारवांतर निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, अगर उसकी संख्या पूछता है nवां पद में कौन सी संख्या आ रही है उसको Tn से निकालते हैं। अगर कोई पद पूछ रहा है, संख्या दी हुई है कि संख्याएं दी हुई है, पूछ रहा है कौन सा पद है, तो Tn इक्वल टू मतलब दिया हुआ और n इक्वल टू पूछ रहा है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ गया 36, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हमारी एक श्रेणी दी हुई है 1 1/2 0 -1/2 और ये 15वां पद पूछ रहा है। मीन्स हमें क्या पूछ रहा है, T15 इक्वल टू पूछ रहा है, 15वां पद हमें पूछ रहा है। n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15। और यहां से अगर a की बात करें तो a इक्वल टू जो हमारा है वो है 1, ठीक है। a इक्वल टू 1 है। अगर सारवांतर निकालें तो दूसरे टर्म्स में से हम पहला टर्म्स निकालेंगे, यानी 1/2 जो हमारा दूसरा टर्म्स है उसमें पहला टर्म्स घटाएंगे 1, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -1/2 आया। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो आया वो निगेटिव में आया, ठीक है, निगेटिव में कॉमन डिफरेंस आया। यानी हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता है। हमें पूछ क्या रहा है 15वां पद, यानी T15 पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है व्यापक रूप क्या होता है, जनरल टर्म्स क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू को अप्लाई करेंगे। अब देखिए Tn इक्वल टू यानी T15 पूछ रहा है, a इक्वल टू हमें पता है 1 दिया हुआ है, प्लस n इक्वल टू हमें पता है 15 दिया हुआ है, 15 - 1 इंटू, अगर d की बात करें तो d हमारा जो आया है वो -1/2 आया है, ठीक है, -1/2 आया है। T15 इक्वल टू 1 प्लस 15 - 1 अगर करेंगे 15 - 1 तो हमारा 14 आएगा, 14 इंटू -1/2, ठीक है, -1/2। जब प्लस माइनस प्लस और ब्रैकेट में माइनस रहता है तो बाहर जाता है तो हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ से देखें तो T15 इक्वल टू जो हमारा आया है 1 माइनस, ये जब हमारा हो जाएगा 14 गुणे 2, 1/2, 2 से 14 कटा तो 7 आया। तो जो हमारा फॉर्म आएगा T15 वो हमारा आएगा T15 इक्वल टू 1 - 7 और ये हमारा -6 आया। मीन्स जो हमारा 15वां पद है वो -6 में, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है निगेटिव में आया है, यानी कि सारे टर्म्स जो हैं वो घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा सीक्वेंस है वो घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बस इतना करते हैं। आगे कल की जो क्लास हम लोग लेंगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे जो भी फार्मूले आते हैं उनको भी देखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। बेसिक पहले मैं चाहती हूँ आपका मजबूत हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े और हम और आप बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, ठीक है। कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू।